नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। टाइम्स नाउ और जेवीसी की ओपिनियन पोल आ गई है और इस ओपिनियन पोल में एनडीए के लिए बहुत बड़ी खबर है, खुशखबरी है। वहीं आरजेडी, कांग्रेस और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के लिए ये बहुत बुरी खबर लेकर आया है ये ओपिनियन पोल। क्या है ये पूरा मामला, क्या है ये पूरी खबर, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा सर। देखिए विकास जी, यह जो सर्वे आया है, ओपिनियन पोल आया है टाइम्स नाउ जेवीसी का, इसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को बिहार में 7 सीटों का फायदा हो रहा है। पिछली बार 74 सीटें आई थी जी। 7 सीटों का फायदा हो रहा है, तो 74 और 7 कितने हुए? 81। मतलब इस बार भारतीय जनता पार्टी को यह सर्वे 81 सीटें दे रहा है, जो कि बीजेपी की बाछें खिल गई होंगी इस ओपिनियन पोल का नतीजे सुनकर। लेकिन दूसरी तरफ उदास होने के लिए भी तैयार रहे एनडीए के लोग, क्योंकि यह ओपिनियन पोल बता रहा है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़कर 81 हो जाएंगी, 7 सीटें बढ़ेंगी, 74 से 81 हो जाएंगी। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के बारे में इस ओपिनियन पोल में कहा गया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के लिए, कि 43 सीटों से घटकर 31 सीटों पर आ जाएगी नीतीश कुमार की पार्टी। इनको 12 सीटों का नुकसान हो रहा है। अब 2020 में कहा गया था कि चिराग पासवान ने उतार दिए थे अपने प्रत्याशी, जहां जहां जदयू का कैंडिडेट था वहां, और 5-5, 10-10 हजार वोट काट लिए थे, और इस वजह से जदयू की हार हो गई थी। और इतनी बड़ी पार्टी, बिहार में बड़ा भाई की भूमिका में रहने वाले नीतीश कुमार 43 सीटों पर आ गए थे। लेकिन यह ओपिनियन पोल कह रहा है, टाइम्स नाउ जेवीसी सर्वे कह रहा है कि अभी जो चुनाव होंगे 2 महीने बाद, इसमें 31 सीटें आएंगी जनता दल यूनाइटेड को, जो कि बहुत ही हैरान करने वाला और चौंकाने वाला है। अब अगर हम फिर बात करें कि कांग्रेस के लिए क्या है, तो कांग्रेस के लिए हालात इसमें बेहद खराब बताए गए। अब सोचिए कि राहुल गांधी ने 1700 किलोमीटर की यात्रा की है और इसके बाद जन समर्थन भी दिखा है। लोग सड़कों पर 8 बजे सुबह उनकी एक झलक पाने के लिए तैयार थे, हुजूम जुड़ा है। लेकिन यह जो टाइम्स नाउ का जो सर्वे है, टाइम्स नाउ जेवीसी का, यह बता रहा है कि कांग्रेस को 9 सीटों की गिरावट आएगी, कांग्रेस की सीटों में, और 10, पिछली बार 19 आई थी, 9 सीटें कम आएंगी। मतलब कितनी सीटें आएंगी? 10 सीटें। ये तो बड़ी चौंकाने वाली खबर, बड़ी चौंकाने वाली बात है। मतलब कांग्रेस को 9 सीटों का नुकसान होने जा रहा है, उनको 10 सीटें आएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी बड़ी बुरी खबर यह ओपिनियन पोल दे रहा है। यह ओपिनियन पोल कह रहा है कि 2020 में राष्ट्रीय जनता दल ने 75 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 52 सीटों पर सिमट जाएगा राष्ट्रीय जनता दल। 23 सीटों का नुकसान होगा। यह भी जो खबर है, यह भी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं, तेजस्वी यादव और तमाम जो नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, सबकी नींद उड़ा देगा। लेकिन बुरी खबर प्रशांत किशोर के लिए भी है इस ओपिनियन पोल में। इस ओपिनियन टाइम्स नाउ जेवीसी ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रशांत किशोर को 2 सीटें मिलेंगी, और 2020 में 0 थी सीटें, चुनाव ही नहीं लड़ा था उन्होंने। लेकिन इस बार उनकी जो पार्टी है जनसुराज, इनको 2 सीटें मिलती दिखाई कि 2 सीटें मिलेंगी प्रशांत किशोर को। AIMIM को प्रशांत किशोर से ज़्यादा सीटें मिलती दिखाई गई हैं। प्रशांत किशोर का देखिए पूरे बिहार में कितना बड़ा हल्ला है। लेकिन यह ओपिनियन पोल, टाइम्स नाउ जेवीसी ओपिनियन पोल कह रहा है कि प्रशांत किशोर को 2 सीट मिलेगी, और असदुद्दीन ओवैसी जो कभी कभी बिहार आता है, हैदराबाद के सांसद हैं, उनको 3 सीटें मिलेंगी। दबदबा ज्यादा यहाँ ओवैसी का दिख रहा है। बिल्कुल, यह ओपिनियन पोल कह रहा है कि 3 सीट ओवैसी को मिलेगी, प्रशांत किशोर को मिलेगी 2 सीट। यह ओपिनियन पोल कई चौंकाने वाली बात कर रहा है। यह कह रहा है कि बीएसपी को भी 1 सीट मिलेगी, तो बीएसपी का जो आधार है वो दलित वोट बैंक है, वो हाथी पर ही देते हैं। चाहे कहीं जो उनके सपोर्टर हैं वो हाथी को छोड़कर और कहीं नहीं दे सकते। लेकिन यह जो ओपिनियन पोल है टाइम्स नाउ जेवीसी, यह नींद उड़ा देगा प्रशांत किशोर की, यह ओपिनियन पोल नींद उड़ा देगा राजद की, यह ओपिनियन पोल कांग्रेस के जो नेता हैं तमाम, जो यहाँ पसीना बहा रहे हैं, उनकी नींद उड़ा देगा।
इस ओपिनियन पोल में यह भी बताया गया है कि किसे मुख्यमंत्री पद के लिए कितने लोग पसंद करता है। तेजस्वी यादव नंबर 1 पर है, 30% लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में 2025 से 30 तक फिर कंटिन्यू करने की इच्छा रखने वाले लोगों का जो प्रतिशत है वो 23% है। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नीतीश कुमार अभी भी इतनी एंटी इनकम्बेंसी 20 साल से वे मुख्यमंत्री हैं बिहार में, इसके बावजूद 23% लोग चाहते हैं कि वे मुख्यमंत्री बने रहें और 2025 से 30 तक भी वही मुख्यमंत्री रहें। प्रशांत किशोर को भले ही सीटें 2 आती दिखाई गई हों, लेकिन यह ओपिनियन पोल कहता है कि प्रशांत किशोर को 14% लोग बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। चिराग पासवान के लिए भी कोई बहुत बुरी खबर नहीं है, 9% लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने। सम्राट चौधरी भी वहीं खड़े हैं, सम्राट चौधरी को भी 9% लोग चाहते हैं कि वे मुख्यमंत्री बने। भाजपा से कोई दूसरा बने यह चाहते हैं 5% लोग, और महागठबंधन में तेजस्वी के अलावा कोई दूसरा बने इसके बारे में जो इच्छा है 10% लोगों की ऐसी इच्छा है कि महागठबंधन से कोई और मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी यादव नहीं बने। अब टाइम्स नाउ जेवीसी ने जो यह ओपिनियन पोल किया है यह 7 जुलाई से 18 अगस्त के बीच किया गया, और इसमें यह भी बताया गया है कि कुल 63,419 लोगों से राय ली गई, और इसमें 34,560 मेल थे और 28,858 फीमेल महिलाएं थी, और उनसे पूछा गया कि बताइए आप क्या करेंगे, किसे वोट देंगे। तो जो उन्होंने बताया उसके आधार पर टाइम्स नाउ जेवीसी ने ये अपना ओपिनियन पोल पब्लिश किया है। और प्रशांत किशोर 14% के साथ, देखिए क्या राजनीति का खेल है। बिल्कुल यही ओपिनियन पोल बता रहा है कि 14% लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार का मुख्यमंत्री बने, लेकिन सीटें जब आ रही हैं तो सीटों 2 कहा जा रहा है कि 2। और इतना ही नहीं, एक और खबर आई है इसमें जो कि बड़ी खबर है और पूरे बिहार के लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी। वो ये खबर है कि जन सुराज का प्रभाव लेफ्ट पार्टियों के गढ़ में बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। CPI-ML, CPI, CPM का जो इलाका है वहाँ जन सुराज की पकड़ बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब यह जो है मजबूत समर्थन मिल रहा है, और यह लेफ्ट के लिए तो कहीं से, माले के लिए और CPI CPM के लिए, पूरे ही महागठबंधन के लिए कहीं से सही नहीं है। मतलब लेफ्ट के जो वोटर्स हैं वो प्रशांत किशोर को अपने नए नेता के तौर पर नेता के तौर पर देखने लगे हैं। अब देखिए ये कह रहा है ओपिनियन पोल कि टाइम्स नाउ जेवीसी का जो जनमत सर्वेक्षण है इसमें बताया गया है कि एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए को 136 सीटें तक आ जाएगी। 243 विधानसभा सीटें हैं बिहार में, और इसमें से 136 सीटें या ओपिनियन पोल दे रहा है एनडीए को, लेकिन बीजेपी को 81 सीटें और जदयू को 31 सीटें। तो यह जो है ओपिनियन पोल परेशानी का सबब बन सकता है। आज रात में शायद ही किसी को नींद आए। तो अब प्रशांत किशोर 2 सीटों पर अगर सिमट जाएंगे तो अगर ये ओपिनियन पोल सही नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं। अगर टाइम्स नाउ जेवीसी ने जो ओपिनियन पोल कराया है अगर इसको सही मान लें और कि यही होने जा रहा है तो प्रशांत किशोर के लिए कितना बड़ा झटका होगा। बिल्कुल कि वे 2 सीटों पर सिमट जाएंगे। तो यह जो बड़ा सरप्राइज है लेकिन यह ओपिनियन पोल यह भी बता रहा है कि वाम दलों के, लेफ्ट के गढ़ में जनसुराज बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और अभी देखिए अब इस पर भारतीय जनता पार्टी खुश हो जाएगी इस ओपिनियन पोल से। जदयू उदास, कांग्रेस उदास, आरजेडी उदास, प्रशांत किशोर उदास, 2 लोग खुश होंगे, भारतीय जनता पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को 5 सीटें आई थी पिछली बार। 5 सीटों में से 5 जो विधायक थे उसमें से 4 को आरजेडी ने तोड़ लिया। एक अब अख्तरुल इमान ही बचे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMIM के। लेकिन यह ओपिनियन पोल उन्हें 3 सीटें दे रहा है, प्रशांत किशोर की पार्टी से 1 ज़्यादा। अब यह ओपिनियन पोल यह भी कह रहा है कि कांग्रेस की सीटें 9 घट जाएंगी। पिछली बार 19 आई थी सीटें, इस बार 10 आएंगी। और जो छोटे दल हैं उनके बारे में बात नहीं की जा रही है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि क्लियर कट एनडीए को मेजॉरिटी मिल रही है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो अब सोचिए आप कि अगर 31 सीटें
अगर इस ओपिनियन पोल को मान लें कि ठीक है ओपिनियन पोल सही है, तो आप सोचिए कि अगर 31 सीटें नीतीश कुमार को आती हैं तो और 81 सीटें आ जाएंगी भारतीय जनता पार्टी को, तो फिर तो शायद ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, फिर तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। तो इसलिए यह जो ओपिनियन पोल है इस पर सवाल भी उठाए जाएंगे, क्योंकि इस ओपिनियन पोल ने सबको पीछे कर दिया है। नीतीश कुमार को 31 सीटों पर ला दिया है, प्रशांत किशोर को 2 सीटों पर ला दिया है, सिर्फ 2 कांग्रेस को 10 सीटों पर ला दिया है। सिर्फ 2 लोग खुश होंगे इस ओपिनियन पोल से, एक भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता, और दूसरी तरफ ज़्यादा खुशी होगी AIMIM को कि कम से कम पिछली बार हमारे 5 जीते थे, इस बार 3 तो जीत रहा है। तो यह ओपिनियन पोल आज पूरी रात सियासी गलियारों में चर्चा का विषय रहेगा, और कई लोगों को इस ओपिनियन पोल की वजह से खुशी से नींद नहीं आएगी, कई लोग गम में सो नहीं पाएंगे। संजय झा ने कहा था कि एक कार्यक्रम हो रहा था, उसमें जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि लुटियंस दिल्ली में बैठ करके और कुछ लोग यहाँ का एनालिसिस करते हैं बिहार का, और हर चुनाव से पहले बताते हैं कि नीतीश कुमार बर्बाद होने वाले हैं, और चुनाव के बाद जब पेटी खुलती, जब मशीनें खुलती हैं और जब वोटों की गणना होती है तो सब चौंक जाते हैं कि अरे नीतीश कुमार को इतना वोट कैसे आ गया। तो संजय झा ने कहा था कि इस बार भी नीतीश कुमार चौंकाने जा रहे हैं, और ये जो सारे लुटियंस दिल्ली के जो थिंक टैंक हैं ये सब फिर से वही बात कहेंगे कि अरे फेल कैसे हो गए, अरे नीतीश कुमार को इतना वोट कैसे आ गया। तो जनता दल यूनाइटेड का कोई भी व्यक्ति ये स्वीकार नहीं करेगा कि 2025 में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें 31 सीटों पर सिमट गए हैं नीतीश कुमार। स्वीकार तो प्रशांत किशोर भी नहीं करेंगे, स्वीकार तो तेजस्वी यादव भी नहीं करेंगे, लेकिन JDU तो कभी इस आंकड़े को स्वीकार नहीं करेगा कि उनकी वो जो सीटों का बंटवारा हुआ है इसमें 102 से 103 सीटें मिल रही हैं भारतीय जनता दल यूनाइटेड को, और 101 सीटें मिल रही हैं बीजेपी को। मतलब बीजेपी 1 सीट कम पर लड़ रही है, और सीटें मतलब अगर इसको भी मान लें कि दोनों बराबर सीटों पर लड़ रही है, 101 या 101 102, 1 सीट से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। तो आप सोचिए कि क्या होगा। जो 2 पार्टियां जो लीड कर रही हैं एनडीए को, एक पार्टी उतनी ही सीटों पर लड़कर या उससे 1 सीट ज़्यादा लड़कर 31 सीट पर आ जाए, और दूसरी पार्टी बढ़कर 81 पे पहुंच जाए, तो बड़ा भाई कौन हो गया? बड़ा भाई तो बीजेपी हो गई यहाँ। तो बहुत बड़ा, अगर ये इससे मान लिया जाए, इसे स्वीकार कर लिया जाए, तो बड़ा उलटफेर होगा बिहार के सियासत में। सर, प्रशांत किशोर तो इतने बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं, वो इस बात को मानेंगे कि उनको बिहार में 2 सीटें? बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानेगा। सिर्फ बीजेपी मानेगी, AIMIM मानेंगे कि ओपिनियन पोल। वो तो खुश है ना, वो तो मानेंगे, लेकिन और कोई नहीं मानेगा। लेकिन अगर जनता ने मन बना लिया होगा तो फिर कोई क्या कर सकता है। बिल्कुल। तो देखा आपने किस तरीके से टाइम्स नाउ और JVC के ओपिनियन पोल आते हैं और ये चौंका देते हैं, लेकिन इस ओपिनियन पोल को भी चौंकाने के लिए कोई तैयार है, और वो है बिहार की राजनीति। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस पेशकश के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हल्ला बोल TV के साथ। शुक्रिया।